औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाला इब्राहीमु लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। ये सूरह अल-अनाम की एक आयत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो यकसू मुस्लिम थे और बहुत बड़े मुजाहिद थे, शिर्क का एक दब्बा भी उनकी ज़िंदगी के ऊपर नहीं था। इस तरह शिर्क के वो दुश्मन थे और इस जोश की वजह से, इस ईमान की वजह से, तौहीद की वजह से अल्लाह ताला ने उनको अपना खलील करार दिया। खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। यहाँ उनका जिक्र है जब उन्होंने अपने वालिद आज़र को ईमान की दावत दी, क्योंकि ईमान की दावत घर से उठनी चाहिए। पहले अपने आप के सामने दावत रखें, जब आपने सुनी है उसको पूरे शऊर के साथ कबूल करें, फिर अपने घर वालों को बताएं, क्योंकि ये खैरख्वाही का एक पैगाम है। एक बात आपके सामने आ गई है कि ये बात मानने से मुझे ये कुछ मिलेगा, अगर ये बात ना मानी तो उसका ये नुकसान है। जब अपने बारे में फ़ायदा और नुकसान आपने देख लिया, फ़ैसला कर लिया, तो सबसे करीबी आपके अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, वालिदैन हैं, बीवी बच्चे हैं, उनके सामने ये दावत रखो पूरे खुलूस के साथ और बहुत ही अदब व एहतराम के साथ वालिदैन के साथ बात करनी है। तो यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत का एक नमूना पेश किया गया है। मुशरिकीन मक्का को बताया गया कि ये दीन कोई विरासती दीन नहीं है। जिस तरह विरासत आगे चल पड़ती है तो ये भी कोई आगे चल पड़े, ये वो दीन है ही नहीं है। हर इंसान अल्लाह के यहाँ एक हैसियत रखता है। ये जो रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं, किसी को बाप किसी को बेटा बना दिया, कि कोई भाई आपस में बन गए, कोई बहन है, कोई खाला है, चचा है, मामू है, ये दुनिया का एक निज़ाम चलाने के लिए। और इस ज़िंदगी के बाद जो दूसरी ज़िंदगी आएगी, यह सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे और वो रिश्ते कायम रहेंगे जो ईमान की बुनियाद के ऊपर यहाँ दुनिया में बने हैं, वो कायम रहेंगे उसी तरीके से, बल्कि उनके अंदर एक निखार आ जाएगा। सूरह मरियम के अंदर तो इस अंदाज से है कि अल्लाह ताला मोमिनों की आपस में मोहब्बत इतनी तेज़ कर देगा, इतनी ज़्यादा कर देगा, यानी जो दुनिया में आप दोस्त आपस में मोहब्बत करते हैं, रिश्तेदार आपस में मोहब्बत करते हैं, बहन भाई आपस में मोहब्बत करते हैं, वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, वालिदैन बच्चों से मोहब्बत करते हैं, ये तो उस एक रहमत का हिस्सा है। 99 तो भी अल्लाह ने छेड़ी ही नहीं है। जब वो रहमतें भी अल्लाह नज़ूल करेगा ईमानदारों के अंदर, तो हर चीज़ के अंदर निखार आ जाएगा। फरिश्ते मोमिनों से मोहब्बत करेंगे, मोमिन आपस में मोहब्बत करेंगे, अंबिया से मोहब्बतें होंगी, दोस्तियाँ होंगी, और सबसे बढ़कर बात कि मालिक की मोहब्बत सामने आएगी, अल्लाह की जब मोहब्बत सामने आएगी, अल्लाह अपने मोमिनों के ऊपर इस तरह अपनी रहमतों को निछावर करेगा। तो जहाँ एक तरफ ये मामला हो जाएगा, इसका उल्ट दूसरी तरफ ये होगा कि ये सारे काफिर मुशरिक आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। चाहे दुनिया में एक दूसरे के लंगोटिया यार रहे हों, यहाँ दुनिया में गहरे दोस्त थे और हर रिश्ता था उनका, बिल्कुल सगे भाई थे, चाहे बेटे थे, बाप थे, और कल क़यामत के दिन इस शिर्क की वजह से ये वहाँ आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा नफरत करें, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये दो मजमून वहाँ सूरह मरियम के अंदर भी हैं। सूरह मरियम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत और ज़रा खोली गई, वो आप मुख्तलिफ जगह हवाले हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मौजू आज यहाँ इस एंगल से है कि देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे वालिद हैं आज़र, उनको बताया जा रहा है और मुशरिकीन मक्का को सुनाया जा रहा है कि यहाँ बाप और बेटे का मामला नहीं है कि तुम किसकी औलाद हो। मानते हैं कि तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने घर का माहौल तो ज़रा देखो, उनका सगा वालिद उसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अब्बा जान अतत्तखिज़ु असनाम आलिया, ये मूर्तियाँ तुमने बनाए हुए हैं, ये बुतों को, इनको इलाह माबूद मानते हो। यानी वो कौम भी इसी तरह मूर्तियां बना रही थी जिस तरह आज मुशरिकीन मक्का तुमने बनाई हुई है। तुमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मूर्ति बनाई है, लात मनात हुबल की मूर्तियां हैं,
और इनको तुम पूजते हो, पुकारते हो, ये अकीदा रखते हो कि ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारिशी है। तो अल्लाह के यहाँ सिफारिश तो तब करें कि खुद सुने। ये तुम्हारी पुकारों को नहीं सुनते हैं, तुम्हें नफा नुकसान नहीं देते हैं, तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते हैं। ये तुमने ख्याली इलाह माबूद बनाए हुए हैं। उस अल्लाह को छोड़कर जो तुम्हारी शारग से ज़्यादा करीब है, तुम्हारे दिल के वसवसे जानता है, हर जुबान का वो सिर्फ जानने वाला ही नहीं बल्कि हर जुबान का खालिक है, उसको पुकारो। काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकारों का जवाब देता हूँ, सुनता हूँ। अपने मेहरबान रब को छोड़कर तुमने अल्लाह के बंदों को अपना माबूद बना लिया है। किसी को दाता कहते हो, किसी को दस्तगीर कहते हो, किसी को मुश्किल कशा कहते हो, कोई खोटी खरी करने वाला है, कोई गरीब नवाज है, कितने तुमने नाम दिए हो इनको। और फिर इनके सामने झुकते हो, रुकू करते हो, भरोसा करते हो, इनके ऊपर तवक्कल करते हो। तो ये सारी शिर्क की बातें हैं, गुमराही की बातें हैं। तो यही चीज इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को बता रहे हैं कि इन्नी अराका व कौम का, कि मैं आपको भी देख रहा हूं, आपकी पूरी कौम है पीछे लगी हुई है इन्हीं के सारी। और वो क्या है, फी ज़लालिम मुबीन, ऐसी गुमराही के अंदर है जो सामने खुली नजर आ रही है। बिल्कुल आंखों से हम देख रहे हैं किस तरह ये चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, किस तरह चादरें चढ़ा रहे हैं, किस तरह इनसे मुरादें मांग रहे हैं, इनके सामने बिछे जा रहे हैं। औलाद हो तो इनके सामने जाके नजर न्याज पेश करते हैं, इनका वास्ता वसीला देते हैं। तो पूरी तरह नजर आ रहा है पूरी कौम है। देखिए सूरह अल कहफ के अंदर असहाबे कहफ का जिक्र किया। वो चंद नौजवान थे, वो भी अपनी पूरी कौम के ऊपर इसी तरह एतराज करते हैं कि हमारी पूरी कौम को क्या हो गया है। कोई एक दो नहीं है बल्कि एक अजीम अक्सरियत है इंसानों की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को, जमीन और आसमान के मालिक और खालिक को छोड़कर इन्होंने और इलाह बनाए हैं जिस पर कोई दलील नहीं लाते। और हमें भी कह रहे हैं कि हम भी ये मामला इसी तरह करना शुरू कर दें। हम कभी नहीं करेंगे। और अगर बिलफर्ज हमने कौम की तरह करना शुरू करें जो ये कर रहे हैं, अगर हमने उर्स मनाया, अगर हमने चादर चढ़ाई, हमने नजर न्याज की, हमने इनका वास्ता वसीला दिया, इनको पुकारा, तो ये फिर बहुत ही ज्यादा जहालत की बात होगी, बड़ी गुमराही की बात होगी। ये गुमराही है। फिर अल्लाह ताला ने और भी पैगंबरों के जिक्र किए कि देखो ये रिश्तेदारी का दीन नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र किया। सबसे ज्यादा करीब रहने वाला एक रिश्ता होता है, बीवी का रिश्ता होता है, बहुत कुर्बत होती है। कितना नूह अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया होगा। दिन रात की दावत थी कौम के सामने, तो बीवी के सामने तो और ज्यादा बात थी। घर के अंदर 950 साल, लेकिन जिसके हिस्से में ईमान ना हो, खालिस ईमान ना हो, कोई किसी को ईमान दे नहीं सकता है। खुद उनका अपना बेटा, सगा बेटा, यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का जिक्र किया, वहां सगे बेटे का जिक्र किया कि सगा बेटा है, वो भी 5 तन पाक का पुजारी है। वज स्वा यऊस और यऊक और नसर को पुकारता है और कहता है कि मैं इधर नहीं आता हूं। जब अजाब आया तो कहने लगा मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पहाड़ पर चढ़ जाऊं। अंदाजा लगाइए, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आज पहाड़ नहीं बचाएगा, पहाड़ तो डूबेगा। आज तो सिर्फ वो बचेगा जिस पर मेरा मालिक रहम करेगा। और रहम अल्लाह ताला ने शिर्क करने वालों के ऊपर हराम कर दिया है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जिसने भी शिर्क किया अल्लाह के साथ और उस पर मर गया, तौबा नहीं किया जिंदगी के अंदर, जिंदगी में तौबा कर ले तो अल्लाह ताला पहाड़ों जैसे गुनाह भी माफ कर देगा। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। शतमाने इब्ने आदम कहीं बताया गया कि आदम का बच्चा गाली देता है अपने मालिक और खालिक को जब शिर्क करता है, उसकी तौहीन करता है, उसको छोड़कर किसी और को पुकारता है, किसी और की नजर न्याज करता है। और जुल्म पर जुल्म यह है कि जब अंबिया को पूजा जाए, पुकारा जाए जो शिर्क के दुश्मन गुजरे हैं। तो मुशरिकीन मक्का को बताया गया, कुछ होश है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे थे। फिर दूसरी जगह वाकयात बयान हुए हैं किस तरह उन्होंने अपनी कौम के सामने उनके शिर्क का जब रद्द किया, कौम के कानों में ये बात पड़ी कि इब्राहिम तो इनको नहीं मानते। और उसके बाद जब पूरे मंसूबे के तहत उनका तिया पांचा किया, उनके किसी का बाजू तोड़ा, किसी की टांग तोड़ी, किसी की नाक तोड़ी, किसी का सर तोड़ा। जब उस पर मेले पर गई हुई थी पूरी कौम, तो उस वक्त मौका मिल गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और जब वापस आई है कौम गुस्से के अंदर और चीख पड़ी है कि ये किसने हमारे माबूदों के साथ, इससे पहले कहते थे ये माबूद हमारे दाता दस्तगीर मुश्किल की शाह तरवा है, और अब कह रहे हैं हमारे माबूदों के साथ ये किसने कर दिया कि बड़ा ही जालिम था, यानी ये मजलूम थे, इनको मारा है किसी ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने के लिए, उनकी अकल को जरा स्टार्ट करने के लिए वो हथौड़ा या कलाड़ा जो था वो बड़े, जो सबसे बड़ा था,
देखिए ये हर दौर के मुशरिकीन की एक जैसी ज़हनियत होती है, कुछ छोटे होते हैं बीच में, कुछ बड़े होते हैं। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो उनके मल्लाह थे, वो जो बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने जब तकरीर की, उन्होंने कहा ये पीछे पड़ गया है नूह अलैहिस्सलाम, ये कहीं छुड़वा ना दे तुमसे, बाकी को चलो छोड़ दो, लेकिन 5 को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 5 को छोड़ दिया तो बिल्कुल पीछे आपके पास रहेगा क्या। इस तरह उन्होंने इसको कहा। तो बीच में एक बड़ा भी होता है, जिस तरह आज हमारी कौम के कितने हैं, कोई पीर है, पीर साहिबान है, कोई पीराने पीर है, कोई गौस है और कोई गौसल आजम है, बीच में एक साथ बड़ा है जरा। हर दौर के अंदर इसी तरीके से रहे हैं। तो बड़े के कंधे के ऊपर उन्होंने कलाड़ा रख दिया, और कौम जब आई तो कौम ने जब पूछा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तो बड़े से पूछो, इस बड़े ने छोटों को मारा जैसा तुम्हारी कौम के अंदर बड़े छोटों को मारते, आज मारा इसने। तो आगे से कौम कहती है, बड़े बड़े फिलासफर हैं यहाँ, बड़े बड़े दानश्वर हैं, बड़े बड़े वजीर हैं, कहते हैं इब्राहिम तू जानता है ये तो नहीं कर सकते, इस तरह नहीं कर सकते, यानी ये नहीं एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बोलते भी नहीं है, कैसे हम पूछें इनसे, जितनी मर्जी पूछे नहीं बोलेंगे, ना ये बड़ा बोलेगा, अगर उससे पूछा जाए कि तूने किया वो नहीं बोलेगा। तो जब इस तरीके से बेबसी का इजहार किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिला, कहा तुफ है तुम्हारे ऊपर कि इनको पूछते पुकारते हो जो तुम्हारे नफे और नुकसान के मालिक नहीं है, इनके सामने जाके चढ़ावे चढ़ाते हो, भंडारे बांटते हो इनके, जो अपने आप को नहीं बचा सके, तुमने अपनी आंखों से देख लिया, तुम इनके मुहाफिज हो, ये तुम्हारे मुहाफिज नहीं है, और अगर हम इनको तोड़ेंगे तो तुम इनके मुहाफिज बन के फौज बन के खड़े हो जाओ, ये कुछ नहीं कर सकते, ये बेजान लाशें हैं, इनके अंदर वो जिंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने अंबिया के वाक़यात बयान किए। फिर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का भी जिक्र किया कि वो भी है, ये मेरे पैगंबर की भी, अल्लाह ताला कहता है मेरे पैगंबर की ये 2 बीवियां हैं, यानी नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया तो इनको भी कह दिया गया आग के अंदर शामिल हो जाओ, आग वालों में तुम भी जलो। तो यहाँ रिश्तेदारी वाला मामला नहीं है। फिर नबी अलैहिस्सलाम की मिसाल दी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम का चचा, सगा चचा अबू लहब, उसका जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि ईमान अगर नहीं है उसके अंदर, अल्लाह का दुश्मन है, तो किस तरीके से अल्लाह ने उसको सख्ती के साथ पकड़ा है, उसकी बीवी को भी, चची को भी। और जब अबू तालिब की वफात का वक्त करीब आया है तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि चचा मेरे कान में ये बात कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई मौजूद नहीं है। तो वहाँ पूरी बिरादरी इकट्ठी हुई थी, सब ने देखा और कहना शुरू हो गए कि अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ने लगे हो, अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ने लगे हो। अंदाजा लगाइए कौम क्या कह रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और है, अब्दुल मुत्तलिब का दीन और है। वो तो उस माहौल के अंदर थे। अली नीने साहब कहते हैं कि जो नबी अलैहिस्सलाम की नबुव्वत से पहले फौत हो गए वो दीन फितरत पर है, वो तो सारे जनती हैं। अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब के बारे में क्या ख्याल है भाई? उस दौर के अंदर जो शिर्क राइज है उसके अंदर जो रहा है उसका रद्द नहीं किया, उससे वो नहीं निकला है, तो वो उसी हैसियत से वहां रहेगा। और ये और बात है कि जब दावत उठी है शिर्क के खिलाफ, तो अब जिसने मुखालफत किया वो ज्यादा बड़ा दुश्मन बन जाएगा, और जिसने मुखालफत नहीं की है इस अंदाज से ईमान की और वो शिर्क में गया, वो उस हैसियत से वो शिर्क में जाएगा। अबू तालिब ने तो हमायत की थी, नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया था, शोएब अबी तालिब में मुश्किलात बर्दाश्त की थी, लेकिन खुद ईमान कबूल नहीं किया था दिल के अंदर से। तो अंदाजा लगाइए साथ देने के बावजूद कितनी लोगों की बातें भी सुनी उन्होंने इस वजह से। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे कम अजाब अबू तालिब को होगा और जूते पहनाए जाएंगे आग के, जिससे उनका सर अंडी की तरह खोलेगा। अल्लाह के बंदो, हर चीज़ का मामला इसी तरीके से है। तो आज हमारे सामने जो मामला पेश आ गया है वो यही है कि आज उम्मत मुसलमा है, ये फिरका परस्ती के अंदर चली गई है, कोई बरेलवी बना दिया गया। इनके अकीदे कहते हैं हर जगह नबी अलैहिस्सलाम हाजिर नाजिर हैं, पुकारो सुनते हैं, देते हैं, इनके वास्ते वसीले से पुकारो। जितना शिर्क पिछली कौमों के अंदर था सारा इनके अंदर आ गया। देवबंदियों की किताब पढ़ो, अकायदे उलमाए देवबंद पढ़ो, उसके अंदर अकीदा नंबर 1, अकीदा नंबर 2, हर अकीदे के साथ लिखा हुआ है कि हमारा और हमारे बुजुर्गों का ये अकीदा है कि कब्रों से फैज़ हासिल होता है, इनके वसीले से पुकारो तो दुआ कबूल होती है। और यहाँ तक लिख दिया इन्होंने कि नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ जो मट्टी लगी हुई है वो मट्टी बैतुल्लाह तो कोई चीज़ ही नहीं है, अर्श और कुर्सी से ज़्यादा अफजल है। बताइए, इस तरह अल्लाह के साथ छेड़ और ऐसा गलीज़ अकीदा शायद ही ज़मीन के ऊपर किसी ग्रोह का रहा हो जो इनका अकीदा है। फिर तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के अंदर देवबंदियों के चोटी के जो आलम है, पहले फारगल तहसील देवबंद से महमूदुल हसन साहब, 2.5 पारे या 3 पारे इन्होंने तफसीर की है। फिर इनकी मौत वाक़या हो गई है और इसको पाया तकमील तक पहुँचाया है शबीर अहमद उस्मानी ने।
और उसके अंदर जो पहली कड़ाके की तौहीद की आयत आती है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसको इन्होंने शिर्क के अंदर बदली कर दिया और हाशिया चढ़ाया और कहा कि इस आयत शरीफा से मालूम हुआ कि इबादत तो सिर्फ अल्लाह ही की है और मदद इस्तानत भी सिर्फ अल्लाह से है, लेकिन मकबूल बंदों को, प्यारों को, लाडलों को खालिस वास्ता है रहमत इलाही समझकर अगर गैर मुस्तकिल जानते हुए इनको भी पुकारा जाए तो ये भी अल्लाह ही को पुकारना है। सारी तौहीद खत्म और शिर्क का दरवाजा खोल दिया इन्होंने। बताओ, अल्लाह के बंदों को पुकारना, प्यारों को पुकारना, ये अल्लाह को पुकारना किस तरह हो गया? इतना दिमाग नहीं काम करता है? तो मुशरिकीन मक्का भी तो प्यारों को पुकारते थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम 950 साल जिनको दावत दी जाती रही है, वो किस प्यारों को तो पुकारते थे। प्यारों को पुकारना नहीं है, प्यारों के रास्ते पर चलना है, प्यारों के तरीके पर चलना है, अंबिया के तरीके पर चलना है। नूह अलैहिस्सलाम का तरीका कुरान में बयान हुआ है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का देखिए कितना तरीका बयान हुआ है, कितनी शदीद बीमारी के अंदर आजमाइश की है अल्लाह ताला ने और किस तरह सब्र किया है। और अल्लाह ताला ने बयान किया कि नेमल अब्द, मेरा बेहतरीन बंदा था सब्र करने वाला। तो अच्छे हालात आए शुक्र किया जाए, बुरे हालात आए सब्र किया जाए, ये अंबिया का तरीका है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस तरह दावत दी थी, अपने वालिद को दावत दी है। फिर सूरह तौबा के अंदर ऐलान किया गया कि जब उसने देख लिया और अल्लाह ने भी जब बता दिया कि अब ये ईमान की तरफ आने वाला नहीं है, आपके वालिद जो है ये अल्लाह का दुश्मन है, तो बेजारी का ऐलान कर दिया। और सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि किसी नबी का ये काम नहीं है, किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि वो शिर्क करने वाले के लिए अल्लाह से इतनी बात कहें कि या अल्लाह इसको माफ कर दे। अगर वो मर गया शिर्क के ऊपर, तुम्हारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद की तरह, अगर सगा वालिद है, सगी माँ है, मामू है, चचा है, जो भी रिश्ता है, अगर वो 11वीं देता हुआ, या अली मदद पुकारता हुआ, या रसूल मदद पुकारता हुआ, चढ़ावे चढ़ाता हुआ, वासे वसीले वाला, जमहूरियत के शिर्क वाला, तावीज़ गढ़ने वाला, इमाम जामन वाला, कोई भी शिर्क है उसके अंदर, मसलक परस्ती वाला, कोई भी शिर्क है उसके अंदर और उसमें मर गया है, तो अब उसके लिए आप सलातुल मय्यत अदा नहीं कर सकते। अल्लाह की किताब रोक देती है आपको। और अगर आप नहीं मानेंगे तो अल्लाह की किताब के इनकारी होंगे। हाँ, उसको तो माफ नहीं करेगा क्योंकि शिर्क वालों को तो अल्लाह ने माफ नहीं करना है, अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया। आपको यकीन ना आए तो और बात है। मालिक ने किस तरह ऐलान किया सूरह निसा के अंदर 2 दफा, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला के शिर्क की माफी नहीं है इल्ला ये कि जिंदगी में तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो, वो बात और है। इससे तुम निकलता है कि मालिक कितने हौसले वाला है कि शिर्क करके अल्लाह को गालियां भी देते रहे हो लेकिन सच्ची तौबा कर लो, नदामत हो, शर्मिंदी, तो ऐसे को भी अल्लाह ताला माफ कर देगा। ऐसा गफूर रहीम मालिक है। लेकिन अगर शिर्क के ऊपर मर गया तो मालिक फरमाता है इसकी फिर माफी नहीं है, बिल्कुल माफी नहीं है। और समझाने के लिए इसी सूरह के अंदर अल्लाह ताला ने अंबिया का जिक्र किया, उनकी तारीफें की, उनके अमाल का जिक्र किया। बड़े अमाल वाले थे, बड़े उलुल अज़्म थे, बड़े बहादुर थे, बड़े फरमाबरदार थे। और अंबिया से ज़्यादा कौन अल्लाह की फरमाबरदारी कर सकता है? अंबिया से ज़्यादा कौन तबलीग कर सकता है? अच्छे अखलाक के अमाल, तबलीग के अमाल, जहाद के अमाल, सारे अमाल का जिक्र करने के बाद आखिर में मालिक फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अगर ये भी शिर्क करते तो इनका सारा किया कराया गरत कर देता। सूरह ज़ुमर के आखिरी रुकुओं के अंदर अल्लाह ताला ने सारे अंबिया का जिक्र किया और फिर नबी अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा कि लाइन अशरकता लयाबतना अमलों का, अगर तूने भी शिर्क किया, यानी हर नबी को मालिक फरमाता मैंने इसी तरीके से बताया, बड़ा रास बताया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी बताया, नूह अलैहिस्सलाम को बताया, इतने मेहनत करने वाले, लाइन अशरकता, अगर तूने भी शिर्क किया लयाबतना अमलों का, तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह के बंदो इस मसले को समझने की कोशिश करो। ये दावत उठी है तौहीद की। शिर्क के साथ ऐसी नफरत होनी चाहिए, भागो शिर्क से, शिर्क की बू से भी भागो। अल्लाह के बंदो आपके नामा अमाल के अंदर शिर्क का जरा भी नहीं होना चाहिए। शिर्क करने वाले आपके ईमान कैसे हो सकते हैं, अंदाजा लगाइए। अली इंजीनियर साहब कहते हैं मैं इनके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, शिर्क करने वालों के पीछे मैं नमाजें पढ़ता हूँ क्योंकि कलमा जो पढ़ लिया जी, तो ये कलमा तो शिर्क का रद्द है। कलमा कोई शिर्क का लाइसेंस नहीं है कि बस कलमा पढ़ते हैं जी आप बस इसको इमाम बनाएंगे। हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों, कलमा पढ़ने के बाद शिर्क छोड़ना लाजम हो जाता है। और जो शिर्क नहीं छोड़ता कलमा भी पढ़ता है, जिसका मतलब उसको कलमे का मतलब ही नहीं आता, कलमे का मतलब नहीं आता उसको, तभी तो शिर्क करता है, किसी और को पुकारता है। कलमा पढ़ने वाला शिर्क करे, कलमा पढ़ने वाला या अली मदद कहे, कलमा पढ़ने वाला या रसूल मदद कहे, या गौस अल मदद कहे, कलमा पढ़ने वाला
तो अल्लाह के बंदो, ये वो कलमा है जिसने अरबों को उठाया था। नबी अलैहि सलाम ने इस कलमे की दावत दी थी कि ये कलमा, एक कलमा बस तुम पढ़ लो, अरब के तुम मालिक बन जाओगे, अजम तुम्हारे नीचे आ जाएगा। और ये कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे, इस तरह कहा गया था। और अल्लाह का वादा पूरा हुआ। किस तरह कौम उठी थी इस कलमे की बुनियाद के ऊपर, पूरी दुनिया में गोया छा गई थी। और इसी कलमे के साथ गद्दारी करने की वजह से जब इन्होंने अल्लाह के अलावा और माबूद बनाए हैं, इनको दाता कहा, इनको दस्तगीर कहा, इनको मुश्किल कशा कहा, इनको हाजत रवा कहा, जब ये गुम्मत के पुजारी बन गए, बाजार के पुजारी बन गए, पीर साहब के पुजारी बन गए, मौलवी साहब के पुजारी बन गए, बादशाह के पुजारी बन गए, वतन परस्त बन गए, कौम परस्त बन गए, अल्लाह को छोड़ दिया इन्होंने पीछे। फिर अल्लाह ने ज़िल्लो ख्वार इनको किया। अपनी आंखों से देख लो, पूरी दुनिया में इनकी कोई वैल्यू है? तादाद ज़्यादा होने के बावजूद, वसाइल ज़्यादा होने के बावजूद ज़िल्लत और ख्वारी इनसे हट नहीं रही है। हर जगह मखलूब है, परेशान है, क्या करें, कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई रोड मैप नहीं है, कहाँ किस आगे चलें, कोई इनको बताने वाला नहीं है। और जो इनका भाई इनको ये बात बताता है उसके उल्टे दुश्मन बन जाते हैं। बहरहाल ये तो इस बात की सुन्नत है, हर दौर के अंदर इस ईमान की दुश्मनी की गई है। लेकिन याद रखना, ये मामला दुनिया का नहीं है। दुनिया का मामला होता तो बात और थी, मामला आगे जाएगा। ये शिर्क आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हमेशा 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 की आग के अंदर रहना पड़ेगा, हमेशा। तो वहाँ इंसान क्या करेगा बताओ? वापस नहीं आ सकेगा। चीख चीख के कहेगा, काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता, काश मैंने अल्लाह की अताअत की होती, रसूल की अताअत की होती, ये काश काश कहेगा। लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका होगा। आज मौका है, कुरान को पढ़ो, गौर करो, अल्लाह से तौफीक मांगो, अल्लाह से ईमान मांगो। और अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक अगर आपको यही मसला नज़र आया कि वो अल्लाह है जो ज़िंदगी देता है, जो मौत देता है, जिसको चाहता है बादशाही देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है, जिसको चाहता है कम रोज़ी देता है, जिसको चाहता है ज़्यादा देता है, जिसको चाहता है मिली जुली देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है मिली जुली औलाद देता है, जिसको चाहता है कुछ नहीं देता है। ये सारी चीज़ें अगर कुरान में मौजूद है तो फिर कहाँ से तुम्हें गलती लगी है? कहाँ से कि फ़लाँ पीर साहब है, फ़लाँ की वजह से ये औलाद हो गई है, फ़लाँ ने ये करम फरमाई है, फ़लाँ ने मन्नत मांगी थी। अल्लाह औलाद दे, नाम रखते हैं, पीरा देता है, ये गौस बख्श है, ये करामत हुसैन है जी, ये तफ़ैल मोहम्मद है। इस तरह के मुशरिकाना नाम रखते हैं अल्लाह के बंदों। ये गोया ऐलान के साथ शिर्क का ऐलान करते हैं। ये पुकारें, ये भी शिर्क का ऐलान है। गोया शिर्क करने वाला ऐलान करता है, वो अपने मालिक को नहीं पुकारता है। तो आज भी अगर ये ईमान की तरफ आ जाए कौम, तो यकीन कीजिए आज भी यही मामला है कि अजमी अगर ये ईमान इख्तियार कर ले, अजम के मालिक बन जाओगे, अरबी तुम्हारे नीचे आ जाएंगे, यकीन करो। क्योंकि ये दीन है, ये अल्लाह का दीन है, ये ईमान है। अब अरबों को अल्लाह ने मौका दिया है ताकि ये बिल्कुल साबित हो जाए कि ये दीन है अल्लाह का, ना अरबी का मामला है ना अजमी का मामला। ये तो नबी अलैहि सलाम आखिरी तकरीर में बता के गए थे, आखिरी खुतबे में, किसी अरबी को अजमी के ऊपर, किसी अजमी को अरबी के ऊपर कोई फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे के ऊपर, गोरे को काले के ऊपर कोई फजीलत नहीं है, मगर ये कि जो तकवा की बुनियाद के ऊपर। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए थे। इस अंदाज से ये चीज़ें सामने आई। अल्लाह के बंदों गौर करो, ये ज़िंदगी एक मरतबा मिली है, इसमें खूब सोच समझ के ईमान को खालिस करो। सबसे पहली चीज़ ये बुनियाद है, ये एक मौजू नहीं है तौहीद, ये बुनियाद है। ये बुनियाद ठीक हो जाए फिर उसके बाद रोज़ा है, फिर सलात है, नमाज, फिर उम्रा है, फिर हज है, फिर सारी चीज़ें इसके बाद में। अगर इसके अंदर ईमान के अंदर तौहीद के अंदर शिर्क आ गया तो बाकी सारी चीज़ें खुद ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला इस नुक्ते को समझने की तौफीक अता फरमाए। और जिनको ईमान समझ आ गया है उनको अल्लाह ताला जमा दे ईमान खालिस के, वो जम जाना असल चीज़ है। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।